नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 24 फरवरी विजय एकादशी के दिन तुलसी की जड़ से करें यह वाला उपाय, माँ लक्ष्मी खींची चली आएंगी आपके घर पे। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, 24 फरवरी 2025 को सोमवार को पड़ने वाली एकादशी यानी कि विजय एकादशी को साधारण समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एकादशी तिथि कोई मामूली नहीं बल्कि 144 साल बाद यह तिथि आई है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी विजय एकादशी के दौरान कुंभ पड़ता है तो उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताई गई मान्यता के अनुसार इस दिन की गई पूजा पाठ आराधना से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि एवं शांति हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में साधारण करने के कुछ दिन बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, पूरा घर कुंडली में बैठे सभी घर नक्श देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारी बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संत ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना गया है। दोस्तों, 144 साल बाद आई दुर्लभ संयोग में आई एकादशी पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि यह मौका आपको 144 वर्ष के बाद ही आएगा, जिससे हमारे आपने लिए संभव नहीं होने वाला। तो इसलिए दोस्तों, आपसे हमारी विनती यह है कि कह लो कि हमारी आपसे सलाह है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ़ करना, आप बहुत ज़्यादा बड़ा अवसर गंवा देते हैं। हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही देते हैं, बाकी उसे करना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना आपके हाथों में है। बस यही बोलेंगे कि भगवान हर व्यक्ति को अपने जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर देते हैं। उन्हीं सुनहरे अवसर में इस बार एकादशी आई है जो दोबारा कभी नहीं आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेवी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया जाता है। इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप इस एकादशी के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्तिशाली ताकत नहीं रोक पाएगी और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे। हाँ, वास्तव में कुछ बताया है। देखो, हम सब के जीवन में कोई ना मुसीबत होती है, चाहे वह पैसों की हो, दिक्कत हो या परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित आपकी समस्या क्यों ना हो। आपकी समस्या हेतु संतान से संबंधित आपकी सारी समस्या को देखते देखते समाप्त होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे आप इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है, कौन सा यह पौधा है, सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संत से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही साथ इस विजय एकादशी पर भगवान भोलेनाथ को अपनी जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बड़ी तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए यहाँ कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़े उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि एकादशी पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं
तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिस घर में यह पौधा उपलब्ध ना हो। यह पौधा तुलसी का है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस दिन चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता से जुड़ा यह वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही समस्या का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। इस बार 24 फरवरी विजय एकादशी के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगलिक कार्य योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें स्वर सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में एकादशी तिथि का पढ़ना बेहद ही शुभ और दुर्लभ मनाया गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य से जीवन में सुख समृद्धि एवं उन्नति आती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी के पौधों में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि विजय एकादशी पर तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए एवं उनसे जुड़े कुछ खास उपाय किए जाएं तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्या का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत से या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाए और स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु जरूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, विजय एकादशी के दिन लाभ पा सकें तो वह भी आकर हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हैप्पी जिंदगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मान्यता है कि इस दिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि विजय एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम साल की सबसे बड़ी एकादशी के रूप में जानते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम एवं भगवत गीता का पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, विजय एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत, पूजा पाठ, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा बरसती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस तुलसी से मैया से जुड़ा यह उपाय, विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य साथ नहीं देता, जिनके काम हर बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा हद तक यह संभव है कि आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्ष आपके अनुकूल नहीं चल रहे या आपकी कुंडली में किसी भाव में कोई उग्र स्थिति है जिसके कारण आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसके निवारण के लिए वास्तुशास्त्र में खास तौर पर एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ बेहद ही चमत्कारी उपाय बताएंगे। तो देखिए, आपको करना क्या होगा। विजय एकादशी के पूर्व तुलसी मैया की विधिवत पूजा करने के बाद थोड़ी सी जल निकाल लें। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों, तुलसी माता की जड़ को आपने एकादशी के दिन नहीं निकालना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता स्पर्श नहीं करते हैं और आप एक दिन पहले तुलसी माता की जड़ निकाल सकते हैं। लेकिन इस बार एकादशी के दिन से पहले ही रविवार पड़ने वाला है, तो बेहद ही यही होगा कि आप शनिवार के दिन तुलसी मैया की जड़ निकाल लें। अब उस जड़ को माता पार्वती के समक्ष रखकर उसकी पूजा करना। पूजा करने के बाद में उस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर ताबीज बना लें और फिर इस लाल रंग के धागे में प्रो करके गले या कलाई में बांध लें। पुरुष हो तो दाहिने भुजा में और महिला हो तो बाएं भुजा में। कहा जाता है कि
ऐसे करने से व्यक्ति के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। वहीं आर्थिक लाभ के लिए विजय एकादशी के दिन से शुरुआत करना। रोजाना सुबह शाम तुलसी माता को घी का दीपक दिखाएं। इससे तुलसी मैया के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। वहीं दोस्तों, आपके जीवन की टेंशन का दौर चल रहा है या यदि वर्कलोड है, बच्चे के भविष्य को लेकर आप अक्सर चिंतित रहते हैं, तो विजय एकादशी के दिन मन की शांति और टेंशन से छुटकारा पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके लिए आप तुलसी की जड़ की माला बना लें या बाजार से तुलसी माता की जड़ वाली माला खरीद ला सकते हैं। आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तुलसी की जड़ वाली माला को गंगाजल से अभिषेक करके अपने गले में धारण कर लेना है। निश्चित रूप से इसे पहनने के साथ ही आपकी टेंशन में कमी आएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। वहीं दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार में कोई नेगेटिव एनर्जी ग्रस्त है, यानी कि यदि आपके परिवार के किसी सदस्य की हमेशा तबीयत खराब रहती है, तो उन्हें किसी का टोक लग जाती है या घर के सदस्य को यदि बात बात पर नजर लग जाती है, तो आप विजय एकादशी के दिन तुलसी माता के जड़ को अपने घर के पूजा घर वाले स्थान पर किसी पीले रंग के कपड़े में बांध कर रख दें एवं नियमित उनसे धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा करके उसकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके हर सदस्य को और मजबूत हो जाएगा और घर में कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, तो हमें जरूर करना चाहिए। अब इन बातों को रखें ध्यान। तुलसी को बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे में अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो तुलसी की माला ना पहने पर पूजा घर में रखकर नियमित पूजा की जाती है। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गर्व मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान तुलसी को अमृत प्रतिरूप भी कहा जाता है। हाँ, जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। अगर तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घर में तुलसी माता का पौधा होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवार के घर में आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी होता है। और अगर आप घर में तुलसी विद्यमान है तो उससे जुड़े कुछ नियम के बारे में पता होना चाहिए, अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए विजय एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी माता से जुड़े कई गलत कार्य कर देते हैं जिन्हें उन्हें दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं लेकिन माँ तुलसी को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घर में तुलसी की चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह और शनि है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या नीली चुनरी चढ़ानी चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। कई लोग यह भी गलती करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि या कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना भी बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसा लगे
तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है तो आपको तुरंत बाजार से नई चुनरी लाकर तुलसी माँ को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। और बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती, तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्ति विराजमान है। जो लोग तुलसी माता की विधिवत पूजा करते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं एवं लोग स्वर्ण को प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम एवं तुलसी का विवाह कराने से सारे अभय कलेश पाप दुख रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी न रखना, तुलसी माता हो जाती हैं क्रोधित। यहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ आपके मुख के कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। विजय एकादशी में तुलसी माँ और देवी लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 दीपों वाला दीपक जलाना अर्पित करना चाहिए। और आरती के साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए का सिक्का लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है और आगमन होता है और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। विजय एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध ऐसा करने से पितृदोष खत्म हो जाते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के द्वारा खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वही दोस्तों, विजय एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ियाँ, लाल साड़ी, चुनरी आदि तुलसी माता को चढ़ाना है। कच्चा दूध, मिठाई उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप एकादशी के संध्या काल में माँ तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। विजय एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा वास बना रहता है। वहीं दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी में हमेशा विषम संख्या में रखनी चाहिए, इसलिए हमें अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वस्तु दोष दूर हो जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर में लाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत ही ज़्यादा फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी माँ को अपने घर में ले आएं और कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर ला सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, उसमें कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादातर घर में रामा तुलसी लगाई जाती हैं जो हरे रंग की होती हैं। इसी तुलसी के पौधे में उज्जवल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, विजय एकादशी के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक का सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपुत्र और अन्नपूर्ण और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ साथ आपको आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसमें लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डाल दें और दीपक जला दें। इस उपाय से दरिद्रता दूर भाग जाती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। विजय एकादशी के दिन लाल कपड़ों में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तुलसी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्ते को माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन पत्ते आपको विजय एकादशी के दिन नहीं बल्कि 1 दिन पहले ही तोड़ लेने हैं। जो तुलसी के समीप गिरे हुए पत्ते हैं
उन्हें आप ले सकते हैं, क्योंकि विजय एकादशी के दिन तुलसी को पत्ते को तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते स्पर्श नहीं करने चाहिए और न ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। और साथ ही साथ जब आप प्रातःकाल सोकर उठें, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होता है और आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको कुछ यह उपाय के